हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग, जय राधे राधे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है उषा और मेरे चैनल का नाम है परी धर्मपम ब्लॉग्स। मेरी परी के नाम से ही मैं ये चैनल खोली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे ये चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी समय है सुबह का और परी बेटा को मैं पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का जो रिविज़न होता है ना, वो माइंड में बहुत ही ज़्यादा कैच कर लेता है और पढ़ना में उसका अच्छे से हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसका दिमाग शार्प हो जाता है और अच्छे से उसे याद भी हो जाता है हर चीज़। तो यहाँ पे उसको होमवर्क दिया हुआ है मैचिंग करके स्कूल में ABCD का। वो शाम को होमवर्क नहीं की थी, वो सो गई थी, तो इसलिए मैं उसे सुबह को भी बैठा दी। और ऐसे भी होमवर्क नहीं करने से भी मैं उसे एक बार रिविज़न के लिए सुबह को बैठा देती हूँ। अपना भी काम होते रहता है और उसका भी पढ़ाई होते रहता है। इससे क्या होता है कि वो मेरे आगे पीछे नहीं घूमती है और फिर वो अपना पढ़ने में टाइम दे देती है। और इधर मैं खाना बनाने के लिए चली आई। अभी बना रही थी मैं टमाटर की चटनी, क्योंकि अभी ठंडा के मौसम में अधिकतर टमाटर निकलते हैं, तो टमाटर हमें सस्ता हुआ है इधर। तो पिताजी टमाटर ले आए थे, तो मैं वही चटनी बना रही थी। तीखा तीखा चटनी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी गरम गरम खाना के साथ में। तो मैं यहाँ टमाटर छोड़ दी हूँ और थोड़ा सा नमक दे दे रही हूँ ताकि वो गल जाएगा। और मैं इसे ढक के फिर मैं परी के पास चले जाऊँगी, क्योंकि उसे भी थोड़ा देखना रहता है, क्योंकि वो गलत वगैरह लिख देगी तो फिर उसके स्कूल की टीचर भी डांटेगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा काम भी करते रहती हूँ और उसे भी देखते रहती हूँ उसी के साथ साथ में। और इधर मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था। सुबह को ही मैं खाना बना लेती हूँ। और इधर भुंजिया बनाई हुई थी, आलू और बीन्स का भुंजिया पहले ही मैं बना ली थी। और इधर खाना भी मेरा रेडी हो चुका था, क्योंकि सुबह के टाइम में पिताजी खा के ही जाते हैं हमारे यहाँ पे। और अभी सुबह में परी को मैं तैयार कर दी थी स्कूल जाने के लिए। अभी उसके स्कूल में क्या बोले कि फैंसी ड्रेस में ही आना है ऐसे ही, क्योंकि DC ऑफिस से उसको छुट्टी दिया गया है स्कूल। लेकिन फिर बोले कि बच्चे लोग पढ़ाई वगैरह भूल जाते हैं, तो आप लोग भेज दीजिएगा 1-1.5 घंटा के लिए, ज़्यादा नहीं। तो मैं उसे स्कूल का ड्रेस और नीचे वाला जो पैंट होता है स्कूल का ही, वही मैं पहना दूंगी और ड्रेस नहीं पहना दूंगी। और यहाँ पे मैं उसे अच्छे से काजल लगा दी फ्रेश करके, और बहुत ही खुश हो जा रही थी, अपने से ही लगाने खोज रही थी। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं फ़्रेश कर दे रही हूँ। तो वो मैं उसे अच्छे से टीटी लगा दे रही थी। देख सकते हैं कितनी मतलब तैयारी होने के टाइम में बहुत उछलते रहती है, तो बहुत मुश्किल से उसको तैयार कर देती हूँ। बच्चे लोगों का यही होता है, जब वो तैयार करने का टाइम होता है ना, इधर उधर भागते रहते हैं और तैयार भी होने नहीं खोजते हैं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती तैयार करके फिर फ्रेश कर देने से बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं। और इधर मेरा चटनी बन के रेडी भी हो गया था। लेकिन परी के पापा बोले कि मुझे चटनी के साथ में थोड़ा झोल बना दीजिएगा। तो मैं चटनी एक कटोरी रख ली, उसके बाद फिर मैं थोड़ा ज़्यादा करके पानी डाल दी। और फिर इधर मैं सारा सामान वगैरह सब किचन का समेट रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किचन काम करते करते क्या होता है ना, सामान इधर उधर बिखेर जाता है। तो उसी के साथ साथ मैं सामान सब समेटते भी रहती हूँ, बर्तन वगैरह धोते भी रहती हूँ, और जो काम रहता है वो किचन को हमेशा साफ़ सफाई में तैयार करते रहती हूँ, ताकि बाद में एक साथ मुझे सारा काम का लोड ना पड़ जाए। और इधर मैं परी को स्कूल भेज दी, उसके पापा के साथ में, वही पहुँचा देते हैं अभी सुबह सुबह के टाइम में। और इधर पूरा बिस्तर गंदा पड़ा हुआ है। वो लोग जब उठते हैं ना, तो ऐसे गंदा कर देते हैं सुबह के टाइम में ही। तो मैं क्या कि ना, अभी फटाफट इसमें अच्छे से सारा बिस्तर को समेट के अच्छे से कर दूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा कपड़ा भी धोना था। क्योंकि हमारा अभी मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, सारा कपड़ा वगैरह सब धो देते हैं, साफ़ सफाई घर का कर लेते हैं। मैं उस दिन ही घर को झाड़ दी थी, लेकिन मेरा वाला रूम और किचन बाकी रह गया था, बाकी सब मैं झाड़ दी थी। तो आज मैं वही कपड़ा सब धोऊंगी। तो सारा चादर वगैरह सब निकाल रही थी मैं बेड से, पलटी भी कर रही थी, क्योंकि नया चादर भी बिछा दूंगी, ये भी बहुत गंदा हो चुका था। परी और उसको पापा सोते ना, तो ऐसे तैसे करके सोते हैं ना, क्या बोले, और पूरा बिगड़ जाता है। तो मैं सभी को उतार के एक बार झाड़ दी अच्छी तरह से, क्योंकि परी बिस्कुट वगैरह भी खाती है ना बिस्तर में, तो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो पर डे का यही काम रहता है कि बिस्तर को अच्छे से पलट देना और उसे साफ सफाई करना। तो मैं उसी के साइज का ही ये दूसरा चादर है, तो जैसे पीस करके बिकते हैं ना डबल वाला, तो डबल बेड का ही 2 चादर था। तो मैं उसे तकिया का खोली नहीं बनाई थी, उसे 2 पीस में ही ऐसे काट दी थी। तो मेरा ये 2 चादर हो गया था, तो मैं यही वाला बिछा रही थी। और इसका दूसरा वाला भी गंदा हो गया था, तो मैं उसे निकाल दी। तो इधर मेरा बेड समेटना भी हो गया। और जो हम लोग का गद्दा है ना, वो
ओढ़ने वाला ठंडा के टाइम में जो हम लोग निकाले हुए हैं वो बहुत ही भारी है, वो डबल का दिया हुआ है, डबल लेयर का है वो। तो उसे ना अकेले उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसे नीचे गिरा दी हूँ और इधर तकिया का खोली सब में समेट के फिर उसे चेंज कर दूँगी। और इधर मेरा तकिया का ये कवर था उसे मैं निकाल ली। और परी का इतना सारा चप्पल रहता है ना, सब घर के अंदर घुसा देती है, तो उसे मैं भी बाहर निकाल दी, सारा समेट दी। और मेरा इधर बेड समेटना रेडी हो गया। इतना सारा मेरा कपड़ा जमा हो गया। अभी इतना नहीं बल्कि मुझे और भी ज़्यादा इसमें निकालना है। चादर वगैरह तो हो गया यहाँ का, लेकिन पर्दा वगैरह सब भी पूरा अभी निकालना था। तो मैं सारा निकाल के फिर बाद में फ्रेश हो गई, नहा धोआ के, और कपड़ा भी इधर धो ली थी। तो मैं पसारी हुई थी और परी के साथ में इधर छत में आई गई। और ये देख सकते हैं सारा कितना सारा कपड़ा धो के आज तो मैं पूरी तरह से थकी गई थी, क्योंकि इतना सारा कपड़ा धो भी ली थी और फिर दूसरा दिन भी धोने के लिए और भी मेरा कपड़ा था, लेकिन मैं बस इतनी ही धोई थी, ज़्यादा नहीं। पर बेटा मेरा इधर धूप में मस्ती ले रही थी, उससे मैं हल्का सा क्या मैं उसे फ्रेश कर दी थी। लेकिन वो जल्दी क्या होता है ना कि बोलती है हम चेंज ही नहीं करेंगे कपड़ा वगैरह सब, तो उसे धूप में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह का टाइम में मैं एक बार फ्रेश कर देती, बोली थी ठीक है तब आप वैसे ही फ्रेश है तो फिर रह जाइए, नहीं तो उसे स्कूल से आने के बाद और एक बार फ्रेश कर देती हूँ। तो इधर परी बेटा मेरे साथ में मस्ती कर रही है, हंस रही है, बोल रही है मम्मी आप बहुत ही फन करते हैं बोल के। और इधर परी बेटा देख सकते हैं कैसे यहाँ ये ले वायरिंग का पाइप है और यहाँ पे सारा गिट्टी सब वगैरह सब रखा हुआ है। तो क्या कि ना वो उसी से खेलने लग गई, तो बोले खेलो। और मैं इधर सारा कपड़ा सब उठा लिए टब में, दोपहर का टाइम हो गया था। तो फिर मेरे घर में मेरे नल में पानी भी आया हुआ था, तो मैं पहले देख रही थी कि नल में कितना पानी आ रहा है, कहीं टंकी खाली तो नहीं गई, क्योंकि इतना सारा कपड़ा धोने के बाद ना टंकी खाली हो जाता है। तो देखिए कि नल में पानी आ गया था यहाँ पे, क्योंकि नल में पानी आ जाने से फिर मैं टंकी भरने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ के क्या कि ना वहाँ का नोज़ल तो खोल दी और देखिए कि ज़्यादा तो पानी घटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दी उसमें पानी। अधिकतर क्या होता है ना जब नहीं देखती हूँ तो अचानक से पानी घट जाता है, तो नीचे में तो पानी चला जाता है, लेकिन ऊपर वाला बाथरूम में क्या होता है ना पानी ही नहीं आता है, तो उससे फिर बाद में दिक्कत हो जाता है, नीचे से पानी उठाना पड़ता है। और इधर हम लोग को दोपहर का खाना हो गया था और थाली सब यहीं पे था। तो फिर बाद में मुझे ये सब नीचे ले गई और सारा बर्तन धो के सारा समेट के रख भी दी थी और झाड़ू वगैरह सब कर ली थी। तो लास्ट में ये पर्दा वगैरह सब मुझे टांगना था। तो परी बेटा मेरा इधर उधर हो रही थी, इधर देख सकते हैं। और मैं ये हॉल का वाला पर्दा टांग दी और ये रूम का वाला मुझे पर्दा भी टांगना था, बाकी सब टांगना था पर्दा वगैरह सब जो मैं धोई थी। और परी बेटा मेरा इधर कपड़ा के सामने ही पूरा नटखट टाइप से फनी कर रही थी। तो मेरा यहाँ का पर्दा टांगना हो गया और यहाँ दूसरे वाला भी पर्दा टांग रही थी और परी बेटा कैमरा के सामने आ गई है। देख सकते हैं कितनी क्यूट सी लगती है जब वो स्माइल करती है तब, लेकिन जब वो इरिटेट करती है ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जब वो बात नहीं मानती है तो बच्चे लोगों का यही होता है कि जब वो गुस्सा दिखाते हैं तब गुस्सा भी आता है, जब प्यार करते हैं तो सारा गुस्सा निकल भी जाता है। और इस तरह से हम लोग शाम के टाइम में हो गए रेडी, जो कि परी का मूड बिल्कुल भी नहीं था फ़ोटो खिंचाने का। तो मैं बोली चलो आपको मैं दुकान ले जाऊंगी और बिस्कुट खरीदूंगी बोल के। सो फिर हम लोग चले गए शाम के टाइम में दुकान और उसके लिए मैं बिस्कुट खरीद के ला दी। और इधर मेरा रात का खाना बन के रेडी भी हो चुका था, मैं सबको परोस दी थी। ये लास्ट मेरा ही खाना बचा था जो कि मैं अभी खाऊंगी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।